5 मिनट के लिए एक घर के अंदर जाते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो दुनिया 20 साल आगे बढ़ चुकी होती है। और सबसे डरावनी बात, वो 5 मिनट आपके लिए कभी खत्म ही नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ वक्त रुक जाता है। शाम का वक्त था, हवा में हल्की सी ठंडक थी, रोड बिल्कुल खाली थी, सिर्फ 2 लोग धीरे धीरे चल रहे थे, जाया और उसका दोस्त हरी हरी। यार मुझे ना रोड ठीक नहीं लग रही, लेट्स गो बैक। जाया रिलैक्स एडवेंचर है, एंजॉय करो। फिर हरी रुक गया, उसकी नजर आगे दिख गई। जाया ने भी देखा और दोनों चुप हो गए। उनके सामने एक पुराना घर था, टूटा हुआ। हरी जायन, ये वही घर है जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ वक्त रुक जाता है। जायन, लोग बहुत कुछ कहते हैं, सच क्या है वो देखते हैं। अगर कुछ हो गया तो जायन, तो तुम भाग जाना। जायन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अंधेरा था, हवा ठंडी थी और सब कुछ बेहद खामोश, जैसे आवाज भी यहाँ आने से डर रही हो। जायन ने पहला कदम अंदर रखा। खामोशी हरी के लिए सब कुछ बदल गया था। उसने देखा जायन बिल्कुल सख्त खड़ा है, जैसे कोई स्टैचू है। हरी जायन, वो दौड़कर उसके पास गया, यूं से हिलाया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। हरी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटा और भाग गया। जायन ने धीरे से अपनी सांस ली, उसे लगा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। जायन जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल पकड़ा और जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर पीछे से एक आवाज आई, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जायन जम गया, उसका जिस्म धीरे से मुड़ा। अंधेरे के कोने से एक आदमी सामने आया, बिखरे बाल, थाकी हुई आंखें और एक अजीब सी मुस्कुराहट। रहील, वेलकम, तुम भी फंस गए। जाया, तुम कौन हो? रहील, मैं वही हूँ जो तुम कुछ वक्त बाद बन जाओगे। जायन पीछे हट गया, डर अब क्लियरली उसके चेहरे पर था। जाया, ये जगह क्या है? मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? रहील, क्योंकि तुम अब वक्त के बाहर हो। जायन समझ नहीं पा रहा था। उसने धीरे से पूछा, जायन मतलब? रहील उसके करीब आया, आंखों में सीधा देखते हुए बोला, रहील, यहाँ वक्त रुक जाता है, लेकिन सिर्फ अंदर, बाहर वक्त रुकता नहीं। जायन चुप हो गया। जब तुम बाहर जाओगे तुम्हें लगेगा सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हैं, लेकिन बाहर 20 साल। जायन का चेहरा सिफ्ट पड़ गया, आंखों में शौक, सांस रुक सी गई। चल नहीं, ये झूठ है, मैं अभी आया हूँ, हाथी बाहर है, लेकिन बाहर 20 साल बीत चुके थे। वही जगह, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। एक आदमी वो उस घर के सामने खड़ा था, थका हुआ, आंखों में रिग्रेट। वो था हरी। मैंने उसे अकेला छोड़ आया था, मैंने उसे बचा सकता था। अंदर जायन की उम्मीद टूट रही थी। जायन, तो मैं फंस गया हूँ। रहील, एग्जैक्टली। जायन ने आंखें बैठ की, उसका दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, बाहर का दुनिया, उसकी जिंदगी सब खत्म। फिर उसने धीरे से पूछा, जायन, कोई वे है बाहर जाने का? रहील ने हल्का सा मुस्कुराया। रहील, हाँ एक वे है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। जायन ने धीरे से पूछा, कौन सी कंडीशन? रहील ने उसकी तरफ देखा, आंखों में अजीब सी धड़क थी। रहील, तुम बाहर जा सकते हो, बस किसी और को अपनी जगह लाना होगा। वो लफ्ज सीधा जायन के दिल तक लगे। जायन पीछे हट गया, आंखों में डिसबिलीफ। जायन, मतलब मैं किसी और को फंसा दूं? रहील, एग्जैक्टली। रूम में खामोशी फैल गई, गहरी भरी हुई। जायन ने धीरे से पूछा, जायन, तुम यहाँ कैसे फंसे? रहील ने नजर झुका ली और हल्की सी सांस ली। रहील, मैंने भी किसी को अंदर लाया था। जायन का दिल रुक गया, उसने समझ लिया ये घर सिर्फ जगह नहीं, एक साइकिल है। अब फैसला जायन का था, एक नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रहील, फिर तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। जायन चुप हो गया, उसका दिमाग तेज चल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं किसी को बुला लूं तो मैं बच सकता हूँ, बस एक इंसान, एक सैक्रिफाइस। लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ? बाहर वक्त ने अपना काम जारी रखा। हादी अब बदल चुका था, उसकी आंखों में रिग्रेट हर दिन उसे यह याद दिलाता, हादी, काश मैं उस दिन रुक जाता, काश मैं उसे अकेला न छोड़ता। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जान और हादी की 2 दोस्त जो अब अलग दुनियाओं में थे। अंदर जायन टूट रहा था। उसने आंखें बंद की और इमेजिन किया एक नॉर्मल जिंदगी। जायन बाहर है, अजद हंस रहा है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन एकदम से सब कुछ टूट गया। जायन वापस उस अंधेरे में था, उसी घर में। उस फैसले के सामने राहील उसके पास आया। राहील, डिसीजन लो, वक्त नहीं है। जान ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू। जान, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। राहील चुप हो गया, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। जायन, मैं किसी को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। यह लफ्ज सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक फैसला था। राहील के चेहरे पर शौक, फिर गुस्सा। राहील, फिर तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। जायन, तो ठीक है। रूम में फिर से खामोशी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही जायन ने यह फैसला लिया, घर रिएक्ट करने लगा, दीवारें हिलने लगी, हवा तेज हो गई, हर चीज डिस्टोर्ट होने लगी, जैसे वक्त टूट रहा हो। उस पुरानी घड़ी पर जो 20 साल से रुकी हुई थी, एक हल्की सी टिक की आवाज आई, टिक टिक। वक्त दोबारा चलने लगा। जान ने दरवाजे की तरफ देखा, जो कभी नहीं खुलता था, आज वो खुल रहा था। तेज रोशनी अंदर आ रही थी, अंधेरा पीछे हट रहा था। जान ने पीछे मुड़कर देखा, राहील वहां खड़ा था, आंखों में रिग्रेट, एक हल्की सी मुस्कुराहट। राहील, तुम जीत गए, मैं नहीं जीत सका था। उसका जिस्म धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। जायन ने वक्त जाया नहीं किया, वो भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया, हर कदम उसे आजादी के करीब ले जा रहा था। फिर वो बाहर निकल गया। जायन रुक गया, उसने आसपास देखा, सब कुछ बदल चुका था। रोड, बिल्डिंग्स, दुनिया, ये वो जगह नहीं थी जहां वो आया था। फिर उसने एक आवाज सुनी, जायन। जायन धीरे से मुड़ा और उसने उसे देखा, हदी, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था।
उसके बाद सेफ्ट हो चुके थे। आंखों में सालों का इंतजार। हादी जान, तुम वापस आ गए जान। हादी दोनों एक दूसरे के पास आए और गले लग गए। 20 साल एक पल में सिमट गए। जैन ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वक्त का भी नहीं रुकता, लेकिन कभी कभी इंसान सही फैसला करके वक्त से आगे निकाल जाता है। अगर आप जायन की जगह होते तो क्या आप किसी और को सैक्रिफाइस करते?